छत्तीसगढ़ के मौसम के साथ, जहां पर मानसून की एंट्री हो चुकी है। जगदलपुर से मानसून की एंट्री हुई है। 24 से 48 घंटे में बारिश बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गर्मी से अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, 24 से 48 घंटे में बारिश बढ़ने के और आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर जगदलपुर की बात करें तो मानसून की एंट्री हो चुकी है। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि अब इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 24 से 48 घंटे में बारिश बढ़ने के और आसार नजर आ रहे हैं। तो तेज बारिश का दौर मौसम वैज्ञानिकों को ओर से जारी किया गया है। अलर्ट भी जारी किया जा सकता है, लेकिन कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गर्मी से अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और रजत का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, फिलहाल छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कुछ कहता है? आने वाले दिनों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल काजल जी, देखिए, मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया था कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें एक द्रोणिका बनी हुई है, लेकिन ये द्रोणिका जो है वो प्री मानसून बारिश के साथ ही बस्तर में मानसून की एंट्री की वजह बनी है। बस्तर में न केवल छत्तीसगढ़ में न केवल बस्तर के रास्ते मानसून की एंट्री होती है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में बस्तर के सातों जिले के साथ ही जिस तरीके से कल रात में 1 बजे से बारिश शुरू हुई है, अनवरत बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी डिजलिंग जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल जो है इस साल मौसम विभाग का जो अनुमान था उसके हिसाब से 13 जून को मानसून बस्तर में ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं वजह से विलंब होने के कारण पूरे 9 दिन की विलंब से बस्तर में मानसून की एंट्री हुई है और अब इसके साथ ही शनय शनय मानसून जो है वो आगे बढ़ते हुए पूरे प्रदेश में इसकी एंट्री होगी। इस साल हालांकि कम बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है, लेकिन जिस तरीके से कल रात में वर्षा हुई है उससे ये संभावना लगती है कि इस साल जो शुरुआती दिन है उसमें तो काफ़ी अच्छी बारिश होगी। किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। खेती किसानी की तैयारी जो है वो पिछले एक पखवाड़े से लगातार अंचल के किसानों ने कर रखी थी। और स्कूली बच्चों की अगर बात करें तो आज वीकडे की शुरुआत होने के साथ ही जो काफ़ी तेज बारिश सुबह में हो रही थी, ऐसे में स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल रजत, क्यों कह सकते हैं, पिछले दिनों देखा कई गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो अब बड़ी राहत उमस से मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर बारिश की शुरुआती फुहार के साथ ही जलभराव का मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि कई इलाकों में नालों की सफाई अधूरी है, जल निकासी व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। पार्टी का यह भी कहना है हर साल लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। बीजेपी का दावा है कि मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी मार्गों की मरम्मत और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जैसे काम पूरे किए गए हैं। सियासी बयानबाजी के बीच अब निगाहें मानसून पर टिकी हुई है, जो ये तय करेगी कि शहर की सड़कें डूबेगी या फिर नेताओं के दावे तैरेंगे।